फाइनली दो घिसे पीटे फेजेस के बाद अब मार्वल का फेज 6 ऑफिशियली शुरू हो गया है, जहां इसकी शुरुआत आज फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप से हो चुकी है। लेकिन जो मल्टीवर्स का डिस्ट्रॉयर है, द नेक्स्ट बिग बैड, उसका इस फिल्म के मिड क्रेडिट सीन में पहली झलक मिल गई। और थंडरबोल्ट्स की तरह ही इस फिल्म के मिड क्रेडिट सीन को भी रूसो ब्रदर्स ने ही शूट किया है, जहां हम डॉक्टर डूम को ऑफिशियली पहली बार देखते हैं, पर अंत से पहले शुरुआत करते हैं, जहां मैट शैकमैन की डायरेक्शन में बनी 2025 की फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स एक अच्छी फिल्म साबित हो रही है। फिल्म का स्टार्टिंग का पार्ट ही बहुत बढ़िया है। फिल्म की शुरुआत में ही हमें ये पता चल जाता है कि यह फिल्म एक दूसरे यूनिवर्स 828 में सेट है, जहां फैंटास्टिक फोर के अलावा और कोई सुपर हीरोज एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। वो इस यूनिवर्स के बस सुपर हीरो ही नहीं बल्कि सेलिब्रिटी, जीनियस ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट और सेवियर्स भी हैं, जहां हर लोग इस टीम को पसंद करते हैं। जनता के लिए ये टीम उनकी दुनिया की बैकबोन है। फिल्म फैंटास्टिक फोर की ओरिजिन को नहीं दिखाती है, क्योंकि वो तो हमने पहले ही बहुत बार देख लिया है, पर इस यूनिवर्स में पिछले 4 सालों से फैंटास्टिक फोर एग्जिस्ट करते हैं, जहां एक स्पेस एडवेंचर के दौरान उनको उनकी सुपर पावर्स मिली और वो बने इस दुनिया के प्रोटेक्टर्स। उन्होंने अपने अर्थ को मॉलमैन और ओवरसाइज चिंपैंजीज जैसे बहुत से विलन से बचाया और खुद को एस्टैब्लिश कर दिया। फिल्म की शुरुआत ही होती है कि सू स्टॉर्म प्रेग्नेंट है और रीड रिचर्ड्स एक फादरली फिगर वाले कैरेक्टर को प्ले करता है, जहां वो अपनी फैमिली की सेफ्टी, दुनिया की प्रोटेक्शन के साथ साथ एक बेस्ट डैड बनने की कोशिश में खुद को तैयार कर रहा है। और अब तो ऑफिशियल न्यूज भी आ चुकी है कि रीड रिचर्ड्स ही एवेंजर्स को डूम्सडे में लीड करने वाला है। और इस बात से बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है कि पेड्रो पास्कल जैसा एक्टर, जिसने रीड रिचर्ड्स को बहुत ही सीरियस, एक जीनियस, एक फादर और एक लीडर की तरह खुद को प्रेजेंट किया, वही डूम्सडे में एवेंजर्स को लीड करेगा। ये बहुत ही बढ़िया न्यूज है। वही वेनेसा कर्बी एक्चुअली में इस टीम की लीडर फील होती है। उनका कैरेक्टर रीड रिचर्ड्स से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट फील होता है। वो एक बहुत ही प्रोटेक्टिव मदर है, एक बहुत ही पावरफुल वुमेन और एक सुपर हीरो, जिनके बिना ये फिल्म अधूरी लगती, पर वेनेसा कर्बी ने इस कैरेक्टर को पूरा जस्टिस दे दिया। वही जोसेफ क्विन एज ह्यूमन टॉर्च एंड जॉनी स्टॉर्म तो पूरा कॉमिक एक्यूरेट, इरिटेटिंग, कूल और बहुत ही फन है। भाई का ऑरा ही नेक्स्ट लेवल है। आई लाइक जॉनी द मोस्ट इन दिस फिल्म। और फिर हमारे इबॉन मॉस बैकरैक भी कहाँ ही पीछे रहने वाले थे। फिल्म की मेन कहानी में द थिंग की एक अलग इंटरकनेक्टेड और साइड स्टोरी चलती है, जो उस कैरेक्टर को बहुत ही पर्सनल बना देता है। और हाँ, द थिंग की आंखें बड़ी प्यारी है। A1 कास्टिंग, इससे बेहतर अब क्या ही एक्सपेक्ट करोगे। पीक कास्टिंग। वही जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, तब हम मूवी के अगले 2 मेन कैरेक्टर से मिलते हैं, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस फेज। पहला है फ्रैंकलिन रिचर्ड्स और दूसरा है जो इस अर्थ 828 को कंज्यूम और डिस्ट्रॉय करने आ रहा है, राल्फ फिनसन प्लेइंग द गैलेक्टस। वो गैलेक्टस ना इस फिल्म का दिल है। इस कैरेक्टर को लिखा भी बहुत सही गया है, स्क्रीन टाइम भी परफेक्ट और मोटिव भी। गैलेक्टस के कैरेक्टर का इम्पैक्ट कहीं फिल्म में कभी कम ही नहीं होता है। ही इज अ वेरी बिग थ्रेट एंड थ्रेटनिंग और डरावना भी है। जहाँ जूलिया गार्नर की सिल्वर सर्फर गैलेक्टस की हेराल्ड का रोल प्ले करती है, और वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाती है, चाहे वो जब फैंटास्टिक फोर और अर्थ के लोगों को गैलेक्टस की चेतावनी देना हो या एंड में गैलेक्टस को हराने में फैंटास्टिक फोर की मदद करना हो। हर एक कैरेक्टर के साथ मैट शैकमैन ने पूरा जस्टिस किया है। इट्स अ कैरेक्टर ड्रिवन फिल्म, जिस पजल के सबसे बड़े और सेंटर पीस है फ्रैंकलिन और गैलेक्टस। और एक चीज जो सबसे गहरा इम्पैक्ट डालती है, जो फिल्म की आत्मा भी है, वो है म्यूजिक। म्यूजिक फिल्म के लिए ना सब कुछ है। 11 आउट ऑफ 10। माइकल गियाचिनो कभी खराब काम कर ही नहीं सकते हैं। म्यूजिक इज एब्सोल्युटली परफेक्शन। मैंने तो डाउनलोड भी करके रखा है। क्या ही सही स्कोर है, सो ग्रेट। और वैसा ही ये CGI जो बहुत बढ़िया है। जैसे जब फैंटास्टिक फोर गैलेक्टस के पास जाते हैं ना, तब एक खूबसूरत स्पेस सीक्वेंस है जो पूरा इंटरस्टेलर की याद दिला देता है। इंस्पिरेशन तो वहीं से ली गई है, लेकिन और इतना बेहतरीन लगता है ना कि फॉर अ सीक्वेंस इट फील्स लाइक मोर ऑफ अ स्पेस साइंस फिक्शन फिल्म रादर देन अ सुपर हीरो फिल्म। बहुत ही कमाल। लेकिन कहीं कहीं पे कुछ जगहों पे CGI बहुत ऑफ भी फील हो जाता है। ये चीज बहुत साफ दिखता है, जैसे फ्रैंकलिन का CGI और रीड का स्ट्रेच होना। यहाँ CGI की कमियों को आसानी से पकड़ा जा सकता। और वही डूम को भी हम एंड में मिड क्रेडिट सीन में देखते हैं, लेकिन फिल्म में उसका एक बहुत ही बढ़िया और क्लियर रेफरेंस भी है। जब सू स्टॉर्म कॉन्फ्रेंस में थी, तब एक चेयर दिखती है जिसपे बैठा कोई नहीं होता है, लेकिन वहाँ नाम लिखा होता है लथवेरिया का। अब और क्या ही लोग हैं। ये फिल्म ये भी दिखाती है कि फ्रैंकलिन कॉमिक की तरह ही कॉस्मिक पावर्स होल्ड करता है और एंड में यूज भी करता है। मैट शैकमैन की तारीफ रुकनी नहीं चाहिए। हर एक्टर परफेक्ट है और वैसा ही है कैरेक्टर्स भी। फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप फिल्म परफेक्ट नहीं है, इसमें कुछ कमियां भी हैं, जैसे रन टाइम, बट एट द एंड ओवरऑल मेरे लिए तो फिल्म 8 आउट ऑफ 10 है। जहां अब डूम की भी एंट्री हो चुकी है। इस फिल्म को थिएटर में देखना एक वर्दी एक्सपीरियंस था और रिकमेंडेशन भी है कि आप इसे जितनी बड़ी स्क्रीन हो सके उसमें देखो।